बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 5D का क्वेश्चन नंबर जो सेकंड वाला है वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है मल्टीप्लाई। यहाँ पे अपने को मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास डेसिमल वैल्यूज़ है, एक वैल्यू डेसिमल है और सेकंड वाले जो है वो सिंपल वैल्यू है। तो हमने इनको इसको मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हैं 12 क्वेश्चन इसके हमारे पास टोटल हैं। आज की इस वीडियो में हम 12 के 12 क्वेश्चन इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो आपने ये वीडियो फुल देखनी है। क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है हमारे पास 6.179 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, इसको हमने करना है सॉल्व। तो ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखे हुए हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। जी स्टूडेंट, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व है। यहाँ पे देखिए, आपने जो आपके पास वैल्यू है पॉइंट वाली वो आपने ऊपर लिखनी है, नीचे आपने सिंपल डिजिट वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ज़ीरो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 0 9 ज़ार 0, 0 7 ज़ार 0, 0 1 ज़ार 0 और पॉइंट इधर आ रहा है तो पॉइंट को नीचे उतार लेंगे। 0 6 ज़ार 0, फिर आपने उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू को क्रॉस लगाना है उसके नीचे। 9 0 1 9 ज़ार 9, 1 7 ज़ार 7, 1 1 ज़ार 1 और 1 6 ज़ार 6। यहाँ पे भी इधर पॉइंट आ रहा है तो हमने इस पॉइंट को नीचे उतार लेना है। ठीक है, तो अब हमने इन वैल्यूज़ को प्लस करना है। ठीक है, प्लस ये देखें ज़ीरो के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम ज़ीरो का ज़ीरो नीचे कर लेंगे। 9 + 0 = 9, 7 + 0 = 7। जब हम ज़ीरो में कोई भी चीज़ प्लस करते हैं तो हमारे पास वो चीज़ वापस आ जाती है। ठीक है, पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद 1 + 0 = 1 ही आएगा, 6 का 6 आ जाएगा। ठीक है, जो ये आपके पास फाइनली आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 हम रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 14.007 मल्टीप्लाई 10। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर ये मैंने कर लिया हुआ है। ठीक है, पॉइंट वाली वैल्यू आपने ऊपर लिखनी है, नीचे आपने सिंपल वाली वैल्यू लिख लेनी है। ठीक है, हमने यहाँ पे 10 को मल्टीप्लाई करना है 14.007 से, तो 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 0 × 7 0 0 0 और 0 × 0 और यहाँ पे पॉइंट आ रहा है तो पॉइंट का पॉइंट नीचे आ जाएगा। ठीक है, 0 से 4 ज़ार 0, 0 1 ज़ार 0। उसके बाद हमने फर्स्ट वैल्यू को क्रॉस कर देना है। ठीक है, 1 7 ज़ार 7, 1 0 ज़ार 0 और पॉइंट के नीचे पॉइंट ऐसे ही आएगा और 1 0 ज़ार 0। जब भी कोई चीज़ 0 से मल्टीप्लाई होती है तो वो = 0 हो जाती है। 1 4 ज़ार 4, 1 1 ज़ार 1। ठीक है, यहाँ पे हमने पॉइंट का ख़ास ख्याल रखना है कि पॉइंट जिस वैल्यू के बाद आ रहा है उसको एज इट इज़ नीचे उधर ही लिख देना है। ठीक है, पॉइंट की आपने प्लेस जगह चेंज नहीं करनी। देन आपने यहाँ पे इसको प्लस कर लेना है। 0 का 0, 7 + 0 = 7 से 0 0 पॉइंट यहाँ पे भी पॉइंट जिधर है उधर ही नीचे आएगा। 0 0 0 + 4 = 4, 1 का 1। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया है कि 140.070। अच्छा, यहाँ पे एक और भी ट्रिक है पॉइंट को देखने की कि अक्सर हम लोग सवाल होता है कि कितनी पॉइंट्स के बाद वैल्यूज़ के बाद पॉइंट आना चाहिए। तो इसकी ये ट्रिक है, लेकिन ये ट्रिक मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। ठीक है, पहले हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि पॉइंट हमें फाइनली, अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ से किसी से मिस्टेक हो जाती है तो फाइनली वो अपने पॉइंट को देख सकता है कि इस पॉइंट को कितनी वैल्यू के बाद आना चाहिए था। ठीक है, फिर एट द एंड आप अपने पॉइंट के अपने आंसर में पॉइंट को ठीक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया हमारे पास 24.795 मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये ऑलरेडी सॉल्व है हमारे पास। ठीक है, 24.795 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करना है हमने इसको। तो यहाँ पे 3 डिजिट्स की वैल्यूज़ आ चुकी हैं आपके पास। ठीक है, 0 5 ज़ार 0, 0 9 ज़ार 0, 0 7 ज़ार 0। अब देखिए पॉइंट इधर आ रहा है तो तीन वैल्यूज़ के बाद पॉइंट आ रहा है तो पॉइंट को नीचे आना चाहिए 3 वैल्यू के बाद ही। 0 4 ज़ार 0, 0 2 ज़ार 0, ये आपके पास 0 है। ठीक है, नेक्स्ट को डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी नेक्स्ट वैल्यू को, जो फर्स्ट वैल्यू है, उसको क्रॉस कर देंगे। 0 5 ज़ार 0, 0 9 ज़ार 0, डॉट का डॉट आएगा और 0 7 ज़ार
जब आप यहाँ से डॉट को इधर ले आते हो ना, फिर आपने नीचे वाले जो डॉट्स है वो इसको देख के नीचे उतारना होता है। जिस प्लेस पे ये होता है इसी प्लेस पे आपने इसको नीचे लाना होता है, ठीक है। बेशक इसके बाद इधर 2 वैल्यू आ रही हैं, बेशक इसके बाद इधर इसकी 1 वैल्यू आ रही है, लेकिन आपने फ़र्स्ट वाला जो जिसको देख के जिधर उतारा था, मज़ीद आप उसी तरह पॉइंट को उसके नीचे उतारते रहोगे, ठीक है। इस ज़ीरो को सारों से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आ गया। अगली नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ क्रॉस करके 1 को इन सारों से मल्टीप्लाई करना है। 1 5 ज़ार 5, 0.19 ज़ार 9, 1 7 ज़ार 7, 1 4 ज़ार 4, 1 2 ज़ार 2। अब हमने इनको प्लस कर देना है। प्लस करेंगे तो 0 का 0 0 0, 5 में 0 प्लस किया तो 5 आएगा, 9 आएगा, 7 4 2, यानी आपका आंसर जो आ चुका है वो आ गया है कि 2479.500। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.009 मल्टीप्लाई 1000। यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, यहाँ पे 0.009 मल्टीप्लाई 1000। आपने इसको यहाँ पे आपके पास 4 डिजिट वैल्यू आ चुकी है। 4 डिजिट वैल्यू है तो आपके पास लास्ट में देखिए 3 क्रॉस होने चाहिए। मैंने आपको बताया था कि जितने डिजिट्स की वैल्यू होती है आपके पास उससे एक कम क्रॉस आपने लगाना होता है, ठीक है। अगर 4 डिजिट गए तो आपके पास 3 क्रॉस होने चाहिए, ठीक है, लास्ट में। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है 1 बाय 1। 0 9 ज़ार 0, 0 0 ज़ार 0, 0 0 ज़ार 0, पॉइंट जिधर आ रहा है उधर नीचे उतार लेंगे, 0 0 ज़ार 0। अब फर्स्ट वैल्यू को हम क्रॉस कर देंगे, ठीक है। 0 9 ज़ार 0, 0 0 ज़ार 0, पॉइंट आ जाएगा 0 का 0, ठीक है। 3 ज़ीरोज़ हैं तो 3 आने चाहिए, 4 ज़ीरो आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि 0 जब 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास अब 3rd डिजिट से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 3rd डिजिट जो है, ठीक है। 0 9 ज़ार 0, 0 0 ज़ार 0, 0 0 ज़ार 0 और 0 0 ज़ार 0, ठीक है। 2 क्रॉस लगा के हमने अब 4 डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अब हमारे पास 3 क्रॉस होने चाहिए नेक्स्ट वैल्यू के नीचे, 1 2 3। अब पॉइंट इधर आ जाएगा, जिधर आ रहा है पॉइंट ऐसे ही नीचे आता जाएगा, ठीक है। अब 1 9 ज़ार 9 आ गया। अब बाकी 1 तीनों 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 दफ़ा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इनको प्लस कर लेना है। प्लस करने के बाद आप देखें 0 का 0 आएगा, 0 0 0, इन तीनों ज़ीरोज़ को आप प्लस करेंगे तो 0 ही आएगा। 9 में जितनी 0 प्लस करेंगे 9 ही आएगा। अब इस साइड के 0 को लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, अगर आप लिखना चाहते हैं तब भी ठीक है, नहीं लिखना चाहते तो तब भी ठीक है। अब आपके पास जो फाइनली आंसर आ चुका है वो ये है 9.000, ठीक है। आपके पास जो करेक्ट आंसर आ चुका है वो 9.000 है। इस साइड के ज़ीरोज़ को लिखने का ख़ास मकसद नहीं है, ये मैंने इसलिए लिखा है कि आप लोग ताकि ये ना समझें कि ये इन्होंने क्यों नहीं लिखा, ठीक है। वैल्यू के लेफ़्ट साइड पे जो ज़ीरो आ जाते हैं ना उनका कोई मीनिंग नहीं होता, वो मीनिंगलेस ज़ीरोज़ होते हैं, उनको लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 0.014 मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई करना है इसको। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आपने पॉइंट वाली वैल्यू ऊपर लिखनी है, नीचे सिंपल वैल्यू लिखनी है, ठीक है। 0 को अब इन चारों से मल्टीप्लाई करना है, 3 डिजिट वैल्यू तो लास्ट में 2 क्रॉस आने चाहिए, ठीक है, आ रहे हैं। 0 4 ज़ार 0, 0 1 ज़ार 0, 0 0 ज़ार 0 और पॉइंट इधर आ रहा है तो इधर ही आ जाएगा, 0 0 ज़ार 0 आ जाएगा जी। अब यहाँ पे हमने नेक्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, 0 4 ज़ार 0, 0 1 ज़ार 0, फिर पॉइंट इधर आ रहा है तो इसको ऐसे ही नीचे उतार लेंगे, ठीक है। फिर 0 0 ज़ार 0 और 0 0 ज़ार 0, ठीक है। ये हमने इससे कर लिया सेकंड डिजिट से मल्टीप्लाई। साथ साथ जैसे आप मल्टीप्लाई करते जाते हैं उस डिजिट के नीचे डॉट या अंडरलाइन करते जाया करें उसे, ताकि आपको पता हो कि मैंने इससे मल्टीप्लाई कर लिया और अब ये रहता है। लास्ट में आपके पास 1 आ रहा है तो 1 को मल्टीप्लाई जिससे करेंगे वही चीज़ वापस आएगी। 1 4 ज़ार 4, 1 1 ज़ार 1, 1 0 ज़ार 0, 1 0 ज़ार 0, ठीक है। तो ये देखें पॉइंट इधर था ना, यहाँ से हमने जब ये इसके बाद 0 के बाद जब पॉइंट आया था तो हमने नीचे उतार दिया था, ठीक है। अब ये पॉइंट ऐसे ही नीचे आता जाएगा, ठीक है। लास्ट में मैंने आपको ट्रिक भी बतानी है कि आपने इसको चेक किस तरह करना है कि आपका जो पॉइंट है वो ठीक प्लेस पे आया या नहीं आया,
ठीक है। तो आपके पास जो इसको प्लस करके आंसर लिखेंगे, 0 का 0 0 0, 4 में दोनों 0 प्लस करेंगे तो 4 ही आएगा, पॉइंट का पॉइंट और 1 लिख देंगे। तो ये देखें यहाँ पे मैंने ये 2 0 आ रहे थे, इनको नहीं लिखा। वो इसका यही मकसद है कि इस 0 को लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। इन दोनों ज़ीरोज़ को आप लिखेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है, लिखेंगे या नहीं लिखेंगे इससे आपके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये नहीं लिखे, लेकिन अब लिख के दिखा दी भी हैं। तो अब इसको क्रॉस भी कर देते हैं कि इन ज़ीरो को लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपका मेन आंसर जो स्टार्ट होता है वो इधर से होता है, 1.400, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका करते हैं हम लास्ट तो नहीं, 6 क्वेश्चन इसका करते हैं स्टार्ट। 4,473.6 मल्टीप्लाई 10,000, ठीक है। 10,000 से अब आपके पास 4 ज़ीरोज़ आ गए, यानी कि 5 डिजिट वैल्यू से अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये अब आपके पास आ गया क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे इसको करते हैं सॉल्व। आपने पॉइंट वाली वैल्यू ऊपर लिख लेनी है, ठीक है, और नीचे जो सिंपल वैल्यू उसको लिख लेना है। अब आपने 1 बाय 1 इनको मल्टीप्लाई करना है। 0 6 जार 0, अब पॉइंट इधर आ गया तो इधर ही आना चाहिए इसे। 0 3 जार 0, 0 4 जार 0, 0 7 जार 0, 0 4 जार 0, ठीक है। फिर आपने फर्स्ट वैल्यू को क्रॉस किया। अब आपको मैंने बताया था कितने डिजिट वैल्यू है, उस एक कम डिजिट का आपने क्रॉस लगाना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 डिजिट की वैल्यू है ना, तो आपके पास 4 क्रॉस होने चाहिए लास्ट में, 1 2 3 4, ठीक है। इससे ये कुछ ट्रिक्स होती हैं अपने क्वेश्चन को नोट करने की कि आया हम ये क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं या गलत सॉल्व कर रहे हैं, कोई मिस्टेक तो नहीं आ रही, ठीक है। ये ट्रिक्स होती हैं इनको देखने की। अच्छा, अब आपने इस डिजिट से मल्टीप्लाई कर लिया। अब नेक्स्ट वैल्यू को क्रॉस लगाएंगे, ठीक है। अब अगले डिजिट से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। 0 6 जार 0, 0 3 जार 0, 0 7 जार 0, 0 4 जार 0। उसके बाद आपने नेक्स्ट डिजिट हमारे पास थर्ड नंबर पे 0 आ रहा है। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, तो नीचे 2 वैल्यूज़ क्रॉस कर देंगे, ठीक है। 0 6 जार 0, 0 3 जार 0, 0 4 7 जार 0, 0 4 जार 0, यानी 0 को जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे वो इक्वल टू 0 ही हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है फोर्थ नंबर पे 0। ये भी 4 ज़ीरो इधर लगा देंगे, यानी कि पहले 3 क्रॉस लगाने के बाद पॉइंट जिधर आ रहा है उधर ही लगाएंगे और फिर 4 ज़ीरो लगा देंगे, ठीक है। फिर लास्ट में आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है। उसी तरह आपने इस यहाँ पे 4 क्रॉस लगाने हैं। अब 0.2 3 4, ठीक है। 4 क्रॉस आपने लगा लिए। अब आपने यहाँ पे 1 से इन सारों को मल्टीप्लाई करना है। 1 6 जार 6, 1 3 जार 3, 1 7 जार 7, 1 4 जार 4। अब आपने इनको प्लस कर देना है। 0 के नीचे 0 0 आएगा, पॉइंट जिधर आ रहा है उधर ही लगाएंगे। 0 0 0, और यहाँ पे 6 में 0 प्लस हो रहे हैं, 6 ही आएगा। 3 में 0 प्लस हो रहे हैं, 3 आएगा। 7 आएगा, 4 आएगा। आपका जो आंसर आ रहा है वो ये है कि 4736,000.0। ये अब आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है 2.968 मल्टीप्लाई 10,000। यहाँ पे भी 10,000 था और यहाँ पे भी 10। इन दोनों क्वेश्चन में जो पॉइंट की प्लेस है वो चेंज आई है, ठीक है। तो इसको करते हैं जी स्टूडेंट, ये हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन। 2.968 मल्टीप्लाई 10,000, ठीक है। यहाँ पे भी आपने पहले इस 0 को मल्टीप्लाई करना है चारों डिजिट से। 0 8 जार 0, 0 6 जार 0, 0 9 जार 0। अब पॉइंट इधर आ रहा है तो मैं पॉइंट को इधर शिफ्ट कर दूँगी, ठीक है। अब आपके पास है 0 2 जार 0। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट वैल्यू को क्रॉस कर देना है। अब इससे मल्टीप्लाई करना है। 0 8 जार 0, 0 6 जार 0, पॉइंट इधर पॉइंट आ गया ना, तो अब इसी पॉइंट को नीचे शिफ्ट कर दूँगी। 0 2 जार 0, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं थर्ड डिजिट से। नीचे वाली 2 वैल्यूज़ को तीसरे डिजिट पे पहुँचे तो नीचे 2 क्रॉस आएंगे, चौथे डिजिट पे पहुँचेंगे तो नीचे 3 डिजिट आएंगे, ठीक है। अब थर्ड उस पर है डिजिट पे, तो 0 8 जार 0, पॉइंट इधर आ जाएगा, ऊपर पॉइंट आ रहा है, ठीक है। 0 6 जार 0, 0 9 0, 0 2 जार 0। अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपने 4 डिजिट से। नीचे 3 क्रॉस आएंगे, 1 2 3, डॉट इधर आ जाएगा क्योंकि डॉट ऊपर से इधर आ रहा है। अब 0 8 जार 0, 0 6 जार 0, 0 9 जार 0,
ज़ीरो टू ज़ार ज़ीरो, ठीक है। अब हम अपने 5th डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास नीचे 4 क्रॉस आने चाहिए, 1 2 3 डॉट और 5 क्रॉस, 4 क्रॉस। 1 8 ज़ार 8, 1 6 ज़ार 6, 1 9 ज़ार 9, 1 2 ज़ार 2। अब हम इनको प्लस कर लेना है। प्लस करेंगे, ज़ीरो का ज़ीरो आएगा, ज़ीरो का ज़ीरो, ज़ीरो का ज़ीरो, पॉइंट का पॉइंट, फिर ज़ीरो का ज़ीरो और 8 6 9 2। अब आपको समझ आ गई होगी यहाँ पे 8 6 9 2 क्यों आया है, क्योंकि उनके ऊपर ज़ीरोज़ हैं, तो ज़ीरो में जब कोई भी चीज़ प्लस करेंगे तो वही चीज़ वापस इन रिटर्न आ जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारे पास 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 19.4545 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने लिखा हुआ है, इसको करते हैं, समझ लेते हैं किस तरह से किया है। आपने पॉइंट वाली वैल्यू को ऊपर लिखना है, नीचे सिंपल वैल्यू। यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इजी है, ठीक है। आपने यहाँ पे सबसे पहले 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 0 4 ज़ार 0। अब पॉइंट इधर आ रहा था ना, तो इधर ही हमने नीचे उतार लिया, 0 9 ज़ार 0, 0 1 ज़ार 0। फर्स्ट वैल्यू क्रॉस कर दी, 0 5 ज़ार 0, पॉइंट लगा दिया, 0 4 ज़ार 0, 0 9 ज़ार 0, 0 1 ज़ार 0, ठीक है। अब 3rd डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 से तो नीचे 2 क्रॉस लगा देंगे और पॉइंट इधर आ रहा है तो उधर ही लगा देंगे। 1 5 ज़ार 5, 1 4 ज़ार 4, 1 9 ज़ार 9, 1 ज़ार 1, ठीक है। अब हमने इनको प्लस कर लेना है, 0 का 0 0 और 5 4 9 1, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ गया है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 9 क्या बनता है, 0.0036 मल्टीप्लाई 100। ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास जो ये है ना सवाल, ये थोड़ा लेंथी है, ठीक है। यहाँ पे आपने 3 को 0 को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। यहाँ पे 0 6 ज़ार 0, 0 3 ज़ार 0, 0 0 ज़ार 0, 0 0 ज़ार 0, यानी कि 1 2 3 4 5 0 आ जाएंगे और फिर पॉइंट आएगा और फिर 0 ज़ार 0। अब नेक्स्ट वैल्यू क्रॉस कर देंगे, 0 6 ज़ार 0, 0 3 ज़ार 0, यानी कि जितने ऊपर वैल्यूज़ हैं ना उतने ज़ीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो आने चाहिए। पॉइंट अपनी प्लेस भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट इधर आया था ना, जब नेक्स्ट टाइम इधर नीचे पॉइंट आएगा तो जहाँ पे ऊपर था उधर से नीचे ले आएंगे उसको। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 2 3rd डिजिट वैल्यू पे पहुँच आए हम, तो नीचे 2 क्रॉस होने चाहिए, ठीक है। तो आपके पास अब 1 6 ज़ार 6, 1 3 ज़ार 3, 1 0 ज़ार 0, 1 0 ज़ार 0, 1 0 ज़ार 0 और 1 0 ज़ार 0, ठीक है। तो यहाँ आपके पास ये आपके पास फाइनली आंसर आ चुका है। आप इनको प्लस करेंगे तो 0 का 0 0 0, 6 में 0 प्लस किया 6 ही आएगा, 3 आएगा, ये 0 0 0 0, ठीक है। पॉइंट जिधर आ रहा था उधर ही नीचे उतार लेंगे। अब यहाँ पे भी आपने एक चीज़ नोट करनी है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 0.03600 आएगा, ठीक है, आपके आंसर में। क्योंकि यहाँ पे ये जो ज़ीरो है ना, इससे पीछे 2 ज़ीरो लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, इनको लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आंसर भी ठीक है और ये शॉर्ट वाला आंसर भी ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास 8.9 मल्टीप्लाई 10,000। ये भी थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 8.9 ऊपर आएगा और नीचे 10,000 आ जाएगा। अब 1 बाय 1 सारे डिजिट से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, 0 9 ज़ार 0, 0.00 ज़ार 0, फिर नेक्स्ट वैल्यू क्रॉस, 0 9 ज़ार 0, 0 8 ज़ार 0। अब 2 वैल्यूज़ क्रॉस 3rd डिजिट से करेंगे तो 0 9 ज़ार 0, 0 8 ज़ार 0। अब 3 डिजिट्स क्रॉस करेंगे हम, जी स्टूडेंट। यहाँ पे इसको हम करते हैं सॉल्व। ये देखिए अब यहाँ पे ये 3rd डिजिट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 और 0 आ जाएगा। ये 3rd डिजिट पे है ना, तो हमारे पास इधर 3rd डिजिट पे ये है तो 2 क्रॉस होने चाहिए, ठीक है। अब हम आगे अपने 4 डिजिट पे
उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 9 और 8 से। करेंगे तो हमारे पास 4 क्रॉस आ जाएंगे और हम इस पे जब इस डिजिट पे पहुंचेंगे, ठीक है। लास्ट में हमने मल्टीप्लाई करना है 1 से। जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कौन से डिजिट पे हैं, 1 2 3 4 5 6, आपके पास 6 वो है ना डिजिट की वैल्यू, तो आपके पास 5 क्रॉस होने चाहिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। आपके पास 5 क्रॉस कंप्लीट होने चाहिए। तो अब आपने लास्ट में 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 9 ज़ार 9, 1 8 ज़ार 8, ठीक है। तो ये आपने कर लिया सॉल्व। अब आपने को प्लस करना है, 0 का 0 आ जाएगा, डबल ये वाला 0 0 आ जाएगा और ये भी 0, ठीक है। 9 यहाँ पे आपके पास 0 आएगा, ठीक है। तो 9 और 8 आ जाएगा। जब आप इन सारों को प्लस करेंगे तो आपके पास जो फाइनली आंसर आ रहा है वो 890000, यानी कि 4 ज़ीरोज़ और 0.0, ये आपके पास इसका फ़ाइनल आंसर आ रहा है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो 10 हमने सॉल्व किया है ना, इसमें आपकी जो बुक में था वो उन्होंने 4 ज़ीरोज़ दिए हुए थे, ठीक है। उन्होंने आपको 10,000 से मल्टीप्लाई का कहा हुआ था, लेकिन यहाँ पे हमने गलती से 1 ज़ीरो ज़्यादा करके, यानी कि जो मैंने ये आपको सवाल करवाया ना, ये वाला क्वेश्चन नंबर 10 वाला, ये मैंने विद 5 ज़ीरोज़ के साथ करवाया, ठीक है। ये भी बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। लेकिन ये आपका क्वेश्चन नहीं है जो आपकी बुक में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है ना, इसको मैं यहाँ पे दोबारा सॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए 10,000 है, कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4, और आपका बुक में जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 वो यही है, ठीक है। तो इसको मैं आपके लिए दोबारा सॉल्व कर देती हूँ और इसको हम रिटन फॉर्म में साथ ही कर लेते ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। आपने इसको 8.9 में लिखना है, ठीक है। अब आपने नीचे ज़ीरोज़ लगा देने हैं, ज़ीरोज़ का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। गलती से भी एक कम हो जाए तो फिर आंसर चेंज हो जाता है, ठीक है। अब हमने 1 बाय 1 ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते जाना है, 0 9 ज़ार 0, 0.08 ज़ार 0, फर्स्ट वैल्यू को क्रॉस करेंगे। अब हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब नेक्स्ट से करते हैं। अब पॉइंट इधर आएगा और 0 9 ज़ार 0, 0 8 ज़ार 0, अब हमने 2 क्रॉस लगाने, ठीक है। अब हमने थर्ड डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, 0 9 ज़ार 0, 0 8 ज़ार 0, ठीक है। अब आपने क्या करना है, हम 4 डिजिट पे हैं तो आपने 3 क्रॉस लगाने हैं, ठीक है। तो 0 9 ज़ार 0, 0 8 ज़ार 0। अब हम 5th डिजिट पे हैं तो आपने 3 क्रॉस लगाने हैं। अब हमने इसमें 4 डिजिट्स लगा देने, क्योंकि हम खुद कौन से डिजिट पे हैं, 1 2 3 4 5, अभी हम 5 डिजिट पे ना, तो हमने इधर 4 क्रॉस लगा देने, ठीक है। अब 1 9 ज़ार 9, 1 8 ज़ार 8, अब हमने इसको प्लस कर देना है, ठीक है। ज़ीरो में जब कुछ भी ऐड नहीं होगा तो 0 का 0 आ जाएगा, पॉइंट इसी तरह से आएगा, ये भी 0 का 0, 0 का 0, 0 से 0, और 9 में 0 प्लस करेंगे तो 9 आएगा, और 8 का 8, ठीक है। ये आपके पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो उसको मैंने दोबारा सॉल्व कर दिया है ताकि कोई इशू ना हो। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है 0.73 मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। 1000 से मल्टीप्लाई करना, ये मैंने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। पॉइंट वाली वैल्यू ऊपर लिखनी है, नीचे दूसरी वैल्यू लिखनी है। अब 0 3 ज़ार 0, 0 7 ज़ार 0, 0.00 ज़ार 0, ठीक है। नेक्स्ट एक क्रॉस लगाना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, 0 3 ज़ार 0, 0 7 ज़ार 0, और 0 ज़ार 0, ठीक है। ये हो गया आपके पास। अब नेक्स्ट में आपने थर्ड डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, 0 3 ज़ार 0, पहले आपने आप थर्ड डिजिट पे पहुँचे ना तो 2 क्रॉस होने चाहिए, 0 3 ज़ार 0, 0 7 ज़ार 0, 0 0 ज़ार 0, ठीक है। आप 4 डिजिट पे हैं तो 3 क्रॉस होने चाहिए, और 3 क्रॉस हम इसमें लगाएंगे, 1 3 ज़ार 3, 1 7 ज़ार 7, 1 0 ज़ार 0। यहाँ पे मैंने 0 नहीं लिखा, इसको लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम इनको प्लस कर लेंगे, 0 के 0 आ जाएंगे, पॉइंट का पॉइंट जिधर आ रहा है उधर ही आएगा, ये तीनों 0 आ जाएंगे, 3 7, ये आपका आंसर आ रहा है 730.00, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। दिस इज़ अवर लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि लास्ट में मैंने आपको ट्रिक भी बतानी है इनके पॉइंट्स को देखने की, कि ये पॉइंट्स आपका आंसर में करेक्ट प्लेस पे आपने देखना है कि ये है या नहीं।
क्वेश्चन नंबर 12 है 9.85 मल्टीप्लाई 10। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12 को करते हैं। 9.85 मल्टीप्लाई 10, 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 0 8 ज़र 0 पॉइंट इधर आ रहा है, इसके बाद उधर ही लगाएंगे 0 9 ज़र 0। अब मल्टीप्लाई करके फर्स्ट डिजिट 1 5 ज़र 5, 1 8 ज़र 8, ठीक है, 1 9 ज़र 9। अब इनको प्लस करेंगे 05.89, ठीक है। आपका आंसर जो आ चुका है वो 98.50 आया है, ठीक है जी स्टूडेंट। अब मैं हमारी एक्सरसाइज 5D का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। 12 क्वेश्चन। अब आपको मैं इसकी एक ट्रिक बताती हूँ कि आपने लास्ट में देखना है कि आपका आंसर ठीक पॉइंट, यानी आपके आंसर में पॉइंट जो है वो ठीक प्लेस पे है या नहीं, ठीक है। तो उसको देखने का ये तरीका है कि आप सबसे पहले सवाल में देखें, जब आपके पास एक सिंगल की वैल्यू आती है, ठीक है, एक वैल्यू में पॉइंट आता है, ठीक है। आपके पास एक वैल्यू ये है और दूसरी वैल्यू ये वाली है, तो एक वैल्यू में पॉइंट है और दूसरी में नहीं है, ठीक है। जब इस तरह के सवाल आते हैं तो आपने देखना होता है कि आप उसको पहले पूरा सॉल्व कर लें, इस तरह साथ साथ पॉइंट लेकर आएँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा किसी को समझ ना आए या ना कर सके, या पेपर के दौरान, टेस्ट के दौरान आपको ये चीज़ भूल गई है, तो उसको आपने आंसर में पॉइंट को एडजस्ट करने का तरीका यानी कि ट्रिक ये इस्तेमाल करनी है कि आपने देखना है कि क्वेश्चन में कितनी पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। पॉइंट के बाद देखें 1 2 3, ठीक है। पॉइंट्स के बाद कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं 1 2 3, 3 डिजिट्स वैल्यू आ रही। तो आपने आंसर में भी उतनी ही वैल्यू छोड़ के पॉइंट लगा देना है। देखें 3 वैल्यूज़ के बाद पॉइंट, तो आपका आंसर आया था ना ये। अब आपने इसमें 1 2 3 3 वैल्यूज़ छोड़ के पॉइंट लगा देना है, जो कि ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। सेकंड आप एक और जो हमने सवाल किया उसको भी देख लें, वो बिल्कुल इसी तरह है। अब इसमें देखें पॉइंट कितनी वैल्यूज़ के बाद पॉइंट आ रहा है 1 2, ठीक है, या पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं 2 आ रही है। तो आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करके आंसर में आखिरी 2 वैल्यू छोड़ के आपने पॉइंट लगा देना है, जो कि